हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। हर कोई चाहता है कि उसका घर किचन ब्यूटीफुल हो, ऑर्गेनाइज हो तो मन को काफ़ी सुकून मिलता है। खासकर लेडीज जिनका कि ज़्यादातर टाइम किचन में बीतता है। अगर किचन छोटी हो तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल लगता है। किचन बड़ी हो तब तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब हमारी किचन छोटी हो, खासकर जब हम रेंटेड हाउस में रह रहे होते हैं जहाँ की प्रॉपर कैबिनेट्स वगैरह भी नहीं बने होते हैं, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज कुछ प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनका यूज करके आप अपने किचन को ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हैं और अपने किचन के आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं। फ्रेंड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी उनको बाय करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगी, ताकि आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है अंडर सेल्फ ऑर्गेनाइजर। हमारे किचन में कैबिनेट्स के नीचे काफ़ी सारा स्पेस वेस्टेज होता है, तो बहुत अलग अलग तरह के बास्केट और ऑर्गेनाइजर आते हैं जिनको यूज करके हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने किचन के आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन के नीचे जो बास्केट आते हैं उस पर आप कुछ डब्बे वगैरह रख सकते हैं और उनके नीचे टिश्यू पेपर के रोल भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह के हुक्स भी आते हैं जिनमें आप डेली यूज वाले स्पैचुला, लैडल को आप इसमें हैंग कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है चकला बेलन स्टैंड। यह बहुत काम का स्टैंड होता है। चकला बेलन जो है ऐसी चीज़ है जो कि रोजाना ही इस्तेमाल होती है और जगह की कमी की वजह से इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो आप इस तरह का स्टैंड खरीद सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म पर जगह है तो इस तरह का स्टैंड खरीद सकते हैं जिसमें कि चकला, बेलन और तवा तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं है तो इस तरह का वॉल माउंटेड चकला बेलन स्टैंड भी आप खरीद सकते हैं। इसको कहीं भी आप वॉल पर फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है ट्रिपल पेपर डिस्पेंसर। इसमें एल्युमिनियम फॉइल, क्लिंग रैप और टिश्यू पेपर रोल, इन तीनों चीज़ों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही इसमें कटर भी लगा होता है जिससे कि जो फॉइल है या फिर रोल है उसको कट करना बहुत ही आसान होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ाना ही इस्तेमाल करते हैं और इधर उधर बिखरे रहने की वजह से इसको यूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इस डिस्पेंसर को भी खरीद करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आइटम है वह भी काफ़ी यूजफुल है और वह है पॉट्स एंड पैन ऑर्गेनाइजर। हमारे किचन में बहुत सारे कुकवेयर होते हैं और जगह की कमी की वजह से इनको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो इनके बीच स्क्रैचेज भी आते हैं जिससे इनकी लाइफ कम हो जाती है। तो इस तरह का पॉट्स एंड पैन्स स्टैंड आप खरीद सकते हैं जिसमें पैन्स को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको आप प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं या फिर किचन कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हैं। इसको आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली किसी भी तरह से रख सकते हैं। इसमें आसानी से 4 से लेकर के 7-8 पैन्स तक आ जाते हैं। इसमें अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस स्टैंड को खरीद सकते हैं और अपने पॉट्स एंड पैन्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है माइक्रोवेव ऑर्गेनाइजर रैक। जब हम प्लेटफॉर्म पर माइक्रोवेव रखते हैं तो उसके ऊपर का जो स्पेस है वह वेस्टेज होता है। तो इस तरह के रैक्स अवेलेबल होते हैं जिस रैक के नीचे आप माइक्रोवेव रख सकते हैं और उनके ऊपर का जो सेल्फ बना होता है उसके ऊपर अलग अलग आइटम्स को भी रख सकते हैं जिससे कि स्पेस की बचत होगी। आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म पर माइक्रोवेव को रखने के लिए जगह नहीं है तो आप इस तरह का वॉल माउंटेड माइक्रोवेव रैक भी खरीद सकते हैं जिससे कि जगह की बचत होगी और वॉल पर कहीं भी आप फिक्स कर दीजिए और माइक्रोवेव के ऊपर के सेल्फ पर भी अलग अलग आइटम्स को आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है ओवर सिंक डिश ड्राइंग रैक। अगर आपके किचन में सिंक के ऊपर का जो एरिया है वह काफ़ी स्पेसियस है तो आप इस तरह का रैक सिंक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इस रैक का साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा होता है जिसके ऊपर अलग अलग स्पेस बने होते हैं। आप डिश को वॉश करके आप ऊपर अलग अलग एरिया में
प्लेट्स को रख सकते हैं, बाउल रख सकते हैं, कटलरी रख सकते हैं, या फिर कुछ और भी आइटम्स आपको फ्रूट्स वगैरह वॉश करके इसके ऊपर रखना है तो वो भी रख सकते हैं, जिससे कि जितना भी पानी होगा वो ईजिली जो है वह सिंक में ही जाएगा और अलग प्लेटफॉर्म पर भी जगह की बचत होगी। तो अगर आपके पास सिंक का एरिया काफ़ी स्पेसियस है तो आप इस तरह का रैक भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगी। नेक्स्ट आइटम है स्पाइस रैक। हमारे किचन में तो अनगिनत मसाले होते हैं, इतने मसाले होते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इस तरह का स्पाइस रैक खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं अलग अलग, जिसमें आप अलग अलग मसालों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये रैक जो होता है वो रोटेटिंग होता है, तो ईजी टू एक्सेस होता है। आप आसानी से इसको रोटेट करके जब भी आपको यूज करना हो तो कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के रैक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप के डब्बे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फ्रिज ऐसी जगह है कि जहाँ की हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और हमारी स्पेस जो है कम पड़ जाती है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको कि यूज करके आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारा तरह के बैग्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कॉटन्स के भी होते हैं, मेश बैग होते हैं यानी नेट वाले, या फिर सिलिकॉन के भी बैग्स अवेलेबल होते हैं जो कि वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। तो आप इन सारे बैग्स को इस्तेमाल करके और अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बास्केट्स की। तो इस तरह का बास्केट भी आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सपेंडेबल होते हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो आप जो फ्रिज के अंदर जो सेल्फ बनी हुई है उसके नीचे इस तरह से आप बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का कंटेनर भी आता है जिसमें कि हैंडल लगा होता है और ऊपर से लीड लगी होती है। और इस कंटेनर के अंदर भी 3 अलग अलग बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक जिंजर है या फिर चिली है या लेमन है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी इन तीनों बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर आप तीनों बॉक्सेस को अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जो बड़े वाले जो बॉक्स है इसको भी आप ज़्यादा सब्जी रखने के लिए या फिर फ्रूट्स रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ईजी टू एक्सेस होता है क्योंकि इसमें हैंडल लगा होता है। तो इस तरह का कंटेनर भी आप अपने फ्रिज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फिर बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन कंटेनर्स ज़्यादा रखने की वजह से फ्रिज में जगह ही नहीं बचती है। तो आप इस तरह के जिप लॉक पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जार शेप के बहुत सारे जो पाउच हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसमें ईजिली चीज़ों को रख करके और लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत तरह के जिप लॉक पाउच भी आजकल अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।